सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ शाफिज़ अख्तर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में क्लास हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और फर्स्ट कंपार्टमेंट में फर्स्ट हाफ ईयरली एग्ज़ाम में तुम्हारा ये 10 मार्क्स का एग्ज़ाम में आ रहा होगा। ठीक है, तो क्लास मुझे यहाँ पे क्या पढ़ना होगा, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 3 टॉपिक क्लियर करें, दैट इज़ मीन, मीडियन एंड मोड। इसको स्टार्ट करने से पहले क्लास जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो तुम्हें समझना होगा, सर हमें डेटा कैसे गिवन होगा। अगर कोई भी हमें मेजरमेंट सेंट्रल टेंडेंसी करनी है तो उसका डेटा क्लास तुम्हें 3 फॉर्म्स में दिया होगा। ये डेटा तुम समझ लो, डेटा तुम्हें 3 फॉर्म में सबसे पहले होगा हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज़, देन उसके बाद गिवन होगा डिस्क्रीट सीरीज़ एंड लास्ट विल बी आवर कॉन्टिन्यूस सीरीज़। इस वीडियो में बहुत ईजिली हम लोग बहुत आराम से पढ़ रहे होंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो के बाद आई थिंक तुम्हें मीन के लिए कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। इंडिविजुअल सीरीज़ क्लास कैसे गिवन होता है, सपोज दैट मैं तुमसे कह रहा हूँ कि रोल नंबर 1, यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअली डेटा जो होता है वो इंडिविजुअल फॉर्म में दिया होता है। हर एक स्टूडेंट के मार्क्स अलग अलग गिवन होंगे। फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर 1 ने स्कोर किया है 10 आउट ऑफ 10, रोल नंबर 2 ने स्कोर किया 9 आउट ऑफ 10, रोल नंबर 3 ने स्कोर किया 8 आउट ऑफ 10, रोल नंबर 4 ने स्कोर किया 10 आउट ऑफ 10। तो देखो यहाँ पे क्लास क्या हो रहा है, इंडिविजुअली हर एक का डेटा गिवन है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज़। और अगर यहाँ पर और आगे डेटा को देखें तो रोल नंबर 10 ने स्कोर किया है 9 आउट ऑफ 10। तो देखो क्लास यहाँ पर सबका इंडिविजुअल डेटा दिया, इसको तो हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज़। अंडरस्टूड है क्लास। अब सेकंड पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास है डिस्क्रीट सीरीज़। सर ये डिस्क्रीट सीरीज़ क्या होता है? डिस्क्रीट सीरीज़ का जो तुम्हें बेटा डेटा क्लास गिवन होगा वो एक्स और एफ के फॉर्म में गिवन होगा, मीन्स वेरिएट एंड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर क्लास देखो कैसे होगा कि अगर 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ है तो वहाँ पर कुछ इस तरीके से डेटा गिवन कि 0 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में, 0 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स होंगे 5। देन उसके बाद 1 मार्क्स जिन्होंने स्कोर किया है वो 2 स्टूडेंट्स हैं। 3 मार्क्स जिन बच्चों ने स्कोर किया, ये एक्स जो गिवन है वो एक्चुअली मार्क्स है। और फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता है। देन उसके बाद 3 मार्क्स जिन्होंने स्कोर किया वो हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं। 4 मार्क्स स्कोर करने वाले हमारे पास 15 स्टूडेंट्स होंगे। 5 मार्क्स स्कोर करने के लिए हमारे पास 20 ऐसे डेटा गिवन होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। ऐसे 10 मार्क्स जिन्होंने स्कोर किया है वो 10 स्टूडेंट्स होंगे। इस तरीके से अगर डेटा दिया होगा इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। अब कंटिन्यूस को देखते हैं। सर कंटिन्यूस में कैसा हमें डेटा गिवन होगा? कंटिन्यूस में क्लास में क्लास इंटरवल के फॉर्म में गिवन होगा, CI एंड इट्स फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। सपोज दैट मैं तुमसे कह रहा हूँ कि 0 to 5 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स जिन बच्चों ने स्कोर किया 0 to 5 मार्क्स, उन बच्चों के कुछ जो फ्रीक्वेंसी है वो है हमारे पास 5। देन उसके बाद 5 to 10 मार्क्स जिन बच्चों ने स्कोर किया वो 10 स्टूडेंट्स हैं। 10 to 20 जिन बच्चों ने स्कोर किया वो कुछ 15 स्टूडेंट्स सेलेक्ट कर लेते हैं। 20 to 30 जिन्होंने स्कोर किया वो 10 स्टूडेंट्स हैं। इस तरीके से क्लास तुम्हें डेटा गिवन होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज़। अंडरस्टूड? इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज़ क्या होती है और कंटिन्यूस सीरीज़ क्या होती है। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज़ मीन करते हैं। मीन के लिए सर क्या करना होगा, एक्चुअली जो तुम्हें कैलकुलेट करना होगा वो हर एक चीज़ को इंडिविजुअल सीरीज़ में मीन कैलकुलेट करना होगा 2 मेथड से कैलकुलेट क्लास हम लोग कर रहे होते हैं। फर्स्ट हमारा मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। मीन एक्चुअली जो कैलकुलेट करें तो डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड में क्लास फॉर्मूला क्या होता है, मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, हमेशा याद रखोगे एक्स। तो मीन का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड में सिग्मा एक्स अपॉन एन। यहाँ पे क्लास हमारे साथ लिखते चलोगे, वेयर सिग्मा एक्स बार इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। मतलब तुम्हारे पास जो भी डेटा दिया होगा उसका तुम समेशन कर देना। और n का मतलब क्लास क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने लोगों पे हम सर्वे कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स होंगे हमारे पास, उनका सम। अगर सपोज दैट एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं तो 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा। देन उसके बाद डायरेक्ट मेथड के बाद हमारा सेकंड मेथड होता है शॉर्टकट मेथड। इसमें क्लास
फॉर्मूला हमारे पास डेवलप होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। एकदम सिंपल। यहाँ पे क्लास तुम हमारे साथ में लिखते चलोगे अपनी नोटबुक में, वह ए इज़ इक्वल्स टू अज्यूम्ड मीन, और इसका क्लास हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं एक्स माइनस ए, सिंपल एकदम, वेरिएट माइनस अज्यूम मीन। देन उसके बाद सर सिग्मा डी क्या होता है? डी होता है क्लास, डी का मतलब होता है डिविएशन, डी मीन्स होता है डिविएशन, और डी के फॉर्मूले में आता है, सॉरी यहाँ पे गलती कर दी मैंने छोटी सी, रियली सॉरी, एक्स माइनस एक्स बानी, डी के फॉर्मूले में होता है एक्स माइनस ए, डिविएशन मतलब एक्स माइनस ए, और एन का मतलब तो क्लास ऊपर ही तुमने कर रखा हुआ है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितने बच्चों पे हम कितने स्टूडेंट्स पे सर्वे एक्चुअली कर रहे होंगे। अंडरस्टूड है? इसका स्क्रीनशॉट तुम लेकर रख लो, और या फिर तुम इसको अपनी नोटबुक में भी कर सकते हो। अब करते हैं क्लास फर्स्ट अपना क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मीन का होगा, कैलकुलेट मीन इन इंडिविजुअल सीरीज, मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। एकदम सिंपल। पहले हम क्लास इसको करते हैं डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड से सर कैसे होगा ये? एकदम इजी है। अभी मैंने देखो तुम्हें फॉर्मूला बताया, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स अपॉन एन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब क्लास क्या करना होगा, सिग्मा एक्स मुझे कैलकुलेट करना है, सिग्मा एक्स का मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, एक्स को सिंपली ऐड कर लो। जब मैं यहाँ पे एक्स को सिंपली ऐड करूँगा इन सब नंबर्स को, तो मुझे टोटल मिलेगा 480 विल बी आवर सिग्मा एक्स। सिंपली क्वेश्चन में पुट अप कर दो जहाँ पे फॉर्मूला तुमने लिखा हुआ है, सिग्मा एक्स इज 480, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्लास देखो यहाँ पर कितना है, 6 है, 6 स्टूडेंट्स थे हमारे पास, तो जब यहाँ पे ऐड ऑन डिवाइड करूँगा तो मिल जाएगा आंसर मीन का 80। अंडरस्टूड? एकदम सिंपल सा क्लास टॉपिक है हमारे पास। देन आते हैं हम अपने इसको करते हैं शॉर्टकट मेथड से भी, इसको करते हैं हम शॉर्टकट मेथड से। और शॉर्टकट मेथड में मैंने क्लास तुम्हें क्या फॉर्मूला बताया, शॉर्टकट मेथड का ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। सिंपल। ए का मतलब होता है अज्यूम मीन, तो क्लास क्या करना है तुम्हें यहाँ पे, सिंपली इसमें से कोई भी एक वैल्यू अज्यूम कर लो। तो मोस्ट प्रॉब्ली क्या होता है कि यहाँ पर क्या करो भाई, 2 वैल्यूज़ नीचे से स्किप कर दो और 2 वैल्यूज़ ऊपर से स्किप कर दो, तो दोनों में जो मिडिल नंबर में जो ग्रेटर होगा उसको अज्यूम लेट कर लेना। ठीक है, अगर 3 वैल्यूज़ ऊपर से स्किप हो रही हो 3 वैल्यू स्किप कर लेना। तो अज्यूम मीन तो मैंने यहाँ पे क्लास ले लिया 72। देन उसके बाद सिग्मा डी मुझे चाहिए, और डी का मैंने तुम्हें फॉर्मूला क्या बताया, डी इज़ इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, वेरिएट माइनस ऑलवेज अज्यूम्ड मीन होता है। तो क्लास कर लो उसको सिंपली, वेरिएट इज़ 84 माइनस 72 विल बी 12, then again 91 minus 72 will be our 91 minus 72 will be our 19, 72 minus 72 will be 0, 68 minus 72 will be 4, minus का 4 भी, 87 minus 72 will be 15, and lastly 78 minus 72 will be 6। सिंपल एकदम। क्या करना होगा क्लास, यहाँ पर मुझे चाहिए सिग्मा डी, देखो तो सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ ऑल, ऐड ऑन कर लो क्लास, सिंपल एकदम। इसको ऐड ऑन करते हैं हम, ऐड ऑन करेंगे तो 12 प्लस 14 माइनस 4 प्लस 15 प्लस 6 वी विल गेट 43, वी विल गेट 43, नो वी विल नॉट गेट 43, रादर वी विल गेट 48। ये क्लास 40 नहीं है, यहाँ पर 19 है। ओके, अंडरस्टूड है? सिंपल। डिवाइड बाय एन मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 6। इसको सॉल्व करते हैं तो 6 1 ज़ा 6, 6 8 ज़ा 48, तो 72 प्लस 8 वी विल अगेन गेट 80 इन आवर मीन। हमेशा क्लास याद रखोगे, तुम अगर मीन डायरेक्ट मेथड से कर रहे हो तब भी तुम्हें आंसर सेम मिलना है, शॉर्टकट से करोगे तब भी ऑलवेज क्लास सेम मिलना है। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बार फिर से रिवाइंड करके देखोगे चीज़ें और तुम्हें ईजिली क्लियर हो जाएंगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज़ की तरफ, जो हमारे पास है डिस्क्रीट सीरीज़। मैंने तुम्हें क्लास क्या बताया अभी, डिस्क्रीट सीरीज़ में डेटा कैसे गिवन होगा, ऑलवेज एक्स और एफ के फॉर्म में गिवन होगा, वेरिएट एंड फ्रीक्वेंसी। इसको क्लास करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ में। देखो क्लास फॉर्मूला क्या होता है डिस्क्रीट सीरीज़ में, सर हमारे पास फॉर्मूला होता है, यहाँ पर क्लास हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे करते हैं।
तो ये हमारे पास होता है डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए, डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए मीन का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड से पहले तो हम समझते हैं इसको। सर डायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है क्लास? डायरेक्ट मेथड एकदम सिंपल, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है इसलिए सिंपली फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं। देन सर डायरेक्ट मेथड के बाद क्या हमारे पास आता है सेकेंड क्लास शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का सर फॉर्मूला क्या होता है? शॉर्टकट मेथड में होता है मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी। बस देखो क्लास बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का कॉलम बढ़ गया इसलिए अब हम फ्रीक्वेंसी लेकर चल रहे होते हैं। इससे पहले क्वेश्चन में हमने सिग्मा एक्स अपॉन एन किया था। अब देखो क्लास क्या करना होगा, यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज़ में मुझे इस तरीके से डेटा दे रखा है और इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं पहले हम इसको डायरेक्ट मेथड से, इसको करते हैं डायरेक्ट मेथड से। अभी देखो क्लास मैंने वहाँ पे तुम्हारे पास फॉर्मूला लिखा है, डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिंपल, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब क्लास क्या करना होगा, एफ एक्स का देखो मुझे कॉलम चाहिए तो यहाँ पर सिंपली मैं क्या करूँगा, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा और कुछ नहीं क्लास तुम्हें करना है, सिंपली एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। 9 इंटू 1 9, 10 इंटू 2 20, 11 इंटू 3 33, 12 इंटू 6 72, 13 इंटू 10 130, 12 14 इंटू 11 करते हैं तो वी विल गेट 154, 15 इंटू 7 करते हैं सो वी विल गेट 105, 16 इंटू 3 करते हैं अगर हम तो अब वी विल गेट 48, 17 इंटू 2 34 एंड 18 इंटू 1 विल बी 18। एफ एक्स से काम नहीं चलेगा क्लास, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए फॉर्मूले में, देखो सिग्मा एफ एक्स चाहिए। सिग्मा का मतलब होता है सर समेशन, देयरफॉर सिग्मा एफ एक्स इज वी विल गेट 9 प्लस 20, 9 प्लस 20 प्लस 33, 72, 130, 154, 105, 48, 34 and 18. We will get 623, 623। अब क्लास क्या करना होगा, 623 सिग्मा एफ एक्स मिल गया मुझे, सिग्मा एफ एक्स इज 623। सिग्मा एफ देखो क्लास कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1 प्लस 2 प्लस 3, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करो कितने हुए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 7 3 2 and 1, 46 is our number of students given है। डिवाइड करो सिंपली, वी विल गेट मीन 623 डिवाइडेड बाय 46, वी विल गेट 13.5 फॉर आवर मीन, सिंपल एकदम। सो 13.5 विल बी आवर मीन। अब क्लास हम इसको सेकेंड मेथड से करते हैं, दैट इज शॉर्टकट मेथड से। सर ये कैसे होगा, शॉर्टकट मेथड से सर कैसे करना होगा, एकदम सिंपल है बेटा। देखो मीन इज इक्वल्स टू, अभी मैंने फॉर्मूला तुम्हें बताया, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए को मैंने बताया कि सिंपली क्या करो, मिडिल नंबर लेट कर लो, मिडिल नंबर एक्स से लेट कर लो। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 4 वेरिएबल्स मैंने नीचे स्किप कर दिए, 4 वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे नीचे स्किप कर दिए, 4 वेरिएबल्स ऊपर स्किप कर दिए। सो वी विल गेट 13 एंड 14, दोनों में से ऑलवेज ग्रेटर नंबर को तुम अज्यूम मीन लेट कर रहे होते हो, ठीक है, एकदम सिंपल। 14 विल बी आवर अज्यूम मीन। अब क्लास मुझे क्या चाहिए फॉर्मूले में, सिग्मा एफ डी। एफ तो देखो है हमारे पास, सिंपली हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी फाइंड आउट करना है। और डी का मैंने तुम्हें फॉर्मूला क्या लगाया क्लास, डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, वेरिएट माइनस अज्यूम मीन। अब सिंपली यहाँ पे करते जाओ क्लास, डी माइनस एक्स माइनस ए, एक्स इज 9, 9 माइनस 14 वी विल गेट -5, देन अगेन 10 माइनस 14 वी विल गेट 10 माइनस 14 वी विल गेट -4, 11 माइनस 14, 11 माइनस 14 वी विल गेट -3, 12 माइनस 14 वी विल गेट -2, 13 माइनस 14 वी विल गेट -1। सिमिलरली 14 माइनस 14 अब यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्लास, अंडरस्टूड समझना, 0 होगा। 15 माइनस 14 वी विल गेट 1, 16 माइनस 14 वी विल गेट 2, 17 माइनस 14 वी विल गेट
3 and 18 minus 14 we will get 4. आंसर क्लास कैलकुलेट करो, डी आ गया हमारे पास। अब क्या करना होगा क्लास, मुझे चाहिए सिग्मा एफ डी फॉर्मूले में। देखो यहाँ पे क्या चाहिए, सिग्मा एफ डी, तो सिंपली एफ को डी से मल्टीप्लाई करोगे। एफ इज़ 1, डी इज़ 5, तो 5 इंटू 1 वी विल गेट 5, 2 इंटू 4 -8, 3 इंटू 3 -9, 2 इंटू 6 -12, 10 इंटू 1 करते हैं तो -10, 11 इंटू 0 वी विल गेट 0, 7 इंटू 1 7, 3 इंटू 2 वी विल गेट 6, 2 इंटू 3 वी विल गेट 6 एंड 4 इंटू 1 वी विल गेट 4। अब सिंपली ऐड ऑन करो क्लास यहाँ पर। अगर हम इसको ऐड ऑन करते हैं तो वी विल गेट 7, इसको ऐड ऑन करते हैं सो वी विल गेट 7 + 6 + 4, 7 + 6 + 4, 7 + 6 + 6 + 4, 23। और अब क्लास क्या करना होगा, देखो पहले तुमने एक बार सिंपली 7 + 6 + 6 + 4 कर लिया। अब सिंपली क्या करो, जो नेगेटिव वाले आइटम्स हैं उनको माइनस कर लो। सो -5 -8 -8 -9 -12 एंड -10 वी विल गेट 21 ऑफ नेगेटिव वैल्यू। सिग्मा एफ डी इज इक्वल्स टू -21। इसको क्लास सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे सिंपली फुटअप करना होगा सिग्मा एफ डी की जगह -21, और सिग्मा एफ तो पहले से हमारे पास कैलकुलेटेड है 46। अब इसको सॉल्व कर लो, एकदम सिंपल। 14 + 21 डिवाइडेड बाय 46 -21 डिवाइडेड बाय 46 वी विल गेट 0.45, 0.45 ऑफ नेगेटिव वैल्यू, और क्लास अगर हमको सिंप्लीफाई करना चाहे तो इसकी जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 14 प्लस माइनस हमारे पास माइनस हो जाएगा, -0.5 राउंड ऑफ करके। सो वी विल गेट अगेन 13.5। और अभी मैंने तुम्हें क्लास क्या बताया कि तुम डायरेक्ट मेथड से करो या इनडायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से करो, ऑलवेज तुम्हें आंसर तो हमेशा सेम ही मिल रहा होगा। क्रॉस चेक कर लेना एग्ज़ाम में, क्रॉस चेक कर लोगे बहुत सिंपल हो जाएगा। बस फॉर्मूलेस तुम्हें क्लास ड्राइव करना हो। मैं अभी नेक्स्ट पेज पे सारे फॉर्मूलेस तुमको एक जगह पे लिख कर दे दूंगा। अब क्लास नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं अपने। हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज़ हो गया, देन डिस्क्रीट सीरीज़ हमने तुम्हें यहाँ पे करा दिया। अब करते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। बहुत सिंपल। कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ को अब हम तीनों मेथड से करेंगे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड लास्ट विल बी अ स्टेप डिविएशन मेथड। फर्स्ट करते हैं क्लास यहाँ पर डायरेक्ट मेथड से। कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में सर फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट मेथड में? बिल्कुल सेम होता है जो तुम्हारे पास शॉर्टकट मेथड में होता है, हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज़ में होता है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में भी सेम वही फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं हम लोग। तो मीन इज़ इक्वल्स टू सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ डी। देखो यहाँ पे क्लास क्या होगा, डिविएशन बन जाएगा हमारा, ठीक है ना, जो पहले हम लोग कर रहे थे। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में इस तरीके से डेटा दे रखा होगा, 0 to 4 डेली एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4 है, जो 4 से 8 रुपये खर्चा करते हैं वो 8 स्टूडेंट्स हैं, 8 to 12 रुपये खर्चा करने वाले वो 2 स्टूडेंट्स हैं, और 12 to 6 जो एक्सपेंडिचर है जिनका वो सिर्फ हमारे पास 1 स्टूडेंट है। तो क्लास करना क्या होता है, पहला तो कोई स्टेप होता है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ को हम कन्वर्ट करते हैं मिड वैल्यू में। ये हमारे पास होता है क्लास इंटरवल, इसको हम लोग बोलते हैं CI क्लास इंटरवल। इसको कन्वर्ट करना होता है मिड वैल्यू में, ठीक है ना, मिड वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो मिड वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है क्लास, L1 + L2 डिवाइडेड बाई 2, L1 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, एकदम सिंपल। लोअर लिमिट हमारे पास देखो क्लास यहाँ पर क्या है, 0 to 4, मतलब 0 + 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो मिलेगा 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2, सो वी विल गेट 2। देन अगेन 4 + 8 डिवाइड बाई 2 वी विल गेट 4। देन अगेन we will get 6, then again 8 + 12 divided by 2, 20, and lastly 12 + 16 divided by 2 we will get 14। अंडरस्टूड है क्लास। यहाँ पर फॉर्मूला एक छोटा सा चेंज कर लोगे, यहाँ पर लिखोगे डायरेक्ट मेथड में डिविएशन नहीं होता है,
रादर एम होता है, सिग्मा एफ एम होता है, ठीक है। शॉर्टकट मेथड में डिविएशन होता है, डायरेक्ट मेथड में सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या करना होगा, एम क्लास तुम्हें मिल गया, फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी हमारे पास है क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई कर लो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, एफ को एम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एफ इज़ 4, एम इज़ 2, 4 2 is 8, 8 into 6 48, 2 into 10 will be 20, 14 into 1 will be 14। सिग्मा एफ एम फॉर्मूले में मुझे चाहिए तो मल्टीप्लाई करके सिग्मा एफ एम इज इक्वल्स टू, ऐड कर लो भाई, ऐड क्लास करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 + 48 + 20 एंड 14 वी विल गेट 90 फॉर सिग्मा एफ एम। पुटअप कर लो फॉर्मूले में, सिग्मा एफ एम हमारे पास 90 आ गया, 90 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ क्लास देखो कितना है, सिग्मा एफ हमारे पास, सिग्मा एफ इज़ 4 + 8 12 + 3 15, सिग्मा एफ इज़ 15। 90 डिवाइडेड बाय 15 क्लास हम करते हैं तो डिवाइडेड बाय 15 वी विल गेट आंसर इन 6, मीन आ गया। ये हो गया हमारे पास डायरेक्ट मेथड से, सिंपल एकदम फॉर्मूला सिग्मा एफ एम बॉन सिग्मा एफ होता है। अब सेकेंड मेथड पे चलते हैं। सेकेंड मेथड होता है हमारा शॉर्टकट मेथड। देखो इसको कैसे करते हैं, शॉर्टकट मेथड, मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। सेम वही फॉर्मूला शॉर्टकट का जो हमने डिस्क्रीट सीरीज में किया था। ये तो क्लास हमारे पास अज्यूम मीन होगा, क्योंकि एकदम सिंपल सी चीज़ है। अज्यूम मीन बस सिंपली क्या करोगे, यहाँ पर x तो है नहीं, x की जगह क्या लेट कर लोगे, m को लोगे, क्योंकि यहाँ पर m रिप्रेजेंट कर रहा होता है पूरे डेटा को। तो दो वैल्यूज़ ऊपर नहीं स्किप कर सकते, हम क्या करना होगा, एक वैल्यू नीचे स्किप करी, एक ऊपर वैल्यू स्किप कर दिया, और दोनों में ऑलवेज ग्रेटर नंबर। तो 10 हो गया हमारे पास अज्यूम मीन। पहले तो x से देखना, अगर x नहीं मिल रहा होगा तो वहाँ पर मिड वैल्यू में जो मिडिल नंबर होगा तुम्हारे पास वही अज्यूम मीन हो जाएगा। सो अज्यूम मीन इज़ आवर 10 होता है, 10 हो गया। देन अगेन एफ डी चाहिए क्लास हमें, सिग्मा एफ डी चाहिए, तो डिविएशन करते हैं हम वहाँ पर। क्लास तुम्हें डी चाहिए, अब डी सर कैसे मिलेगा, डी सर मिलेगा m - a। इससे पहले हमारे पास x था, इस बार x नहीं है, कंटिन्यूस सीरीज में x नहीं होता है, मिड वैल्यू होती है, तो मिड वैल्यू माइनस a, मिड वैल्यू वॉज 2, 2 - a, deviation will be 2 - a is 10, so we will get -8, 6 - 10 we will get -4, 10 - 10 we will get 0, and lastly 14 - 10 we will get 4। 3 से सर काम नहीं चलने वाला, हमारे पास चाहिए क्लास को फॉर्मूले में सिग्मा एफ डी चाहिए, तो एक कॉलम और हम बनाएंगे यहाँ पर सिग्मा एफ डी का क्लास एक कॉलम और आ गया। एफ डी को सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, डी ये कॉलम रहा हमारे पास और एफ सेकेंड कॉलम हुआ, तो -8 × 4, 8 4 32 और साइन विल बी नेगेटिव, 8 × 4 देन अगेन -32, 2 × 0 तो 0 आएगा, और 4 × 1 करेंगे तो 4 आता है। ऐड ऑन कर लेंगे क्लास सिग्मा एफ डी, वी विल गेट, पहले 4 टाइप करो, कैलकुलेटर उठाओगे पहले 4 टाइप करोगे, ठीक है भाई। 4 टाइप करने के बाद -32 एंड देन अगेन -32, देन अगेन -32, वी विल गेट -60, नेगेटिव का 60 आता है आंसर। अब फॉर्मूले में पुटअप करो, a प्लस सिग्मा एफ डी इज़ -60 एंड सिग्मा एफ इज़ 15। पहले क्लास क्या करना होगा, बॉड मास के अकॉर्डिंग देखो हमेशा चल रहे होते हैं, बॉड मास के अकॉर्डिंग देखो पहले डिवाइड आता है, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो पहले यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड क्लास करोगे, 10 प्लस माइनस का साइन हो जाएगा, 60 डिवाइड बाई 15 वी विल गेट 4। सो आंसर विल बी अगेन 6 विल बी योर मीन। सेम देखो डायरेक्ट मेथड से भी 6 मिल गया मुझे, और शॉर्टकट मेथड से किया तो भी 6 ही मिल गया। अब क्लास एक फर्दर इसका मेथड और होता है, वो लास्ट मेथड होगा इंडिविजुअल सीरीज़ का, दैट इज़ स्टेप डिविएशन मेथड। थर्ड विल बी आवर स्टेप डिविएशन। अगर तुम्हारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन मीन का आता है तो क्लास तुम्हें सारे ही तीनों ही फॉर्मूले से उसको शो करना होगा, एक कंप्लीट क्वेश्चन आएगा। स्टेप डिविएशन में क्लास फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज़ इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाइड बाय सी। बस देखो फ़र्क क्या होता है, d से क्या आ जाता है, d डैश भी आ जाता है, मतलब डिविएशन का एक और डिविएशन हम कर देते हैं,
और यहाँ पर क्लास एक बात समझ लो, वेयर डी तो तुम्हें पता है कैसे कैलकुलेट होता है, डी का तो फॉर्मूला होता है m माइनस ए या x माइनस ए, और डी डैश को हम लोग कर रहे होते हैं d डिवाइडेड बाय c, मतलब साइज ऑफ क्लास इंटरवल। अभी हम तुमको फॉर्मूला और इसको बता देते हैं अच्छे से फॉर्म क्वेश्चन में ही। तो क्वेश्चन पे हम आते हैं वापस से, और फॉर्मूला हमारे पास है ए का मतलब अज्यूम मीन का मतलब, तो हमारे पास जो पहले था अज्यूम मीन हमने क्या लेट किया था प्रीवियसली 10 लेट किया था, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 10 अज्यूम मीन। सिग्मा एफ डी डैश चाहिए मुझे, तो क्लास क्या करना होगा, देखो यहाँ पर जहाँ पे सॉल्यूशन है उस जगह पे तुम्हें डिविएशन को भी डिविएट करना है। एक बार यहाँ पे डिविएशन है, एक इसका और डी कॉलम बनाओगे, डी डैश एक और बनाओगे, तो डी फॉर्मूला क्या था, डी डिवाइडेड बाय सी, डी डिवाइडेड बाय सी, मतलब कि 8 डिवाइड बाय, देखो साइज ऑफ क्लास इंटरवल कितना है, सी का मतलब होता है साइज ऑफ क्लास इंटरवल, मतलब डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इज़ 4 का डिफरेंस है, तो सबको 4 से डिवाइड करते चले हो। -8 डिवाइडेड बाय 4 वी विल गेट -2, देन -4 डिवाइडेड बाय 4 वी विल गेट -1, then again 0 divided by 4 we will get 0, then 4 divided by 4 divided by 4 we will get 1। देखो डी डैश का कॉलम एकदम सिंपल सा है, पर सिंपली क्या करना है तुम्हें, इस डी को सी से डिवाइड कर देना है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल से डिवाइड कर देना है। और फॉर्मूले में मुझे क्या चाहिए, एफ डी डैश चाहिए, तो क्या करूँगा, एफ को डी से मल्टीप्लाई को सेकेंड कॉलम और ये लास्ट कॉलम, 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 वी विल गेट -8, देन अगेन 8 multiplied by -1 we will get -8, 2 multiplied by 0 we will get 0, 1 multiplied by 1 we will get 1। सिंपल एफ डी डैश क्लास कैलकुलेट करो, 8 + 8 16 और +1 तो हो जाएगा 15 माइनस सिग्मा एफ डी डैश विल बी, देखो इस तरीके से क्लास कैलकुलेटर पे पहले 1 है तो पॉजिटिव नंबर लो, 1 -8 एंड माइनस अगेन 8, सो वी विल गेट -15। सिंपल, पहले पॉजिटिव नंबर ऐड ऑन किया करो, उसके बाद जो नेगेटिव नंबर्स हैं उसको माइनस कर दोगे। तो सिग्मा एफ डी डैश क्लास आ गया हमारे पास, सिग्मा एफ डी डैश आ गया क्लास -15 अपॉन सिग्मा एफ क्लास क्या था हमारे पास, सिग्मा एफ वॉज 15, सिग्मा एफ वॉज 15 मल्टीप्लाइड बाय सी, सी का मतलब होता है साइज ऑफ क्लास इंटरवल, हमेशा क्लास याद रखो, साइज ऑफ क्लास इंटरवल का साइज़ क्या था, 4 का डिफरेंस था, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो 10 पहले डिवाइड करेंगे, देन उसके बाद मल्टीप्लाई, 15 डिवाइड बाय 15 विल बी -1 एंड मल्टीप्लाइड बाय 4, सो इट विल बी 10 + -1 × 4 विल बी 4। सो अगेन देखो क्लास 6 तुम्हारे पास फिर से आंसर आ गया मीन का, उसको मैंने तुम्हें डायरेक्ट मेथड से भी करके दिखाया, मैंने तुमको उसको शॉर्टकट मेथड से भी करके दिखाया, और लास्टली तुम्हारा स्टेप डिविएशन कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में क्लास तुम्हारा मीन पूरा का पूरा मैंने कंप्लीट करवा दिया, और नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें मीडियन पढ़ा रहूँगा। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट relating to any question, do comment in the comment section, or you can also ring me on this number, that is 80529219217006 पे, इस पे तुम रिंग भी कर सकते हो। और यू कैन ऑल्सो विजिट आ ऑफलाइन कोचिंग इन अमीनाबाद, जहाँ पे तुम्हारी सारी क्वेरीज फ्री ऑफ कॉस्ट को मैं कवर कर दूँगा। तुमसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। टिल देन कीप हसलिंग एंड कीप ग्रोइंग।